डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आज हम SYBA के अंतर्गत HNDM/S 203 पेपर में से एकांकी की कथा वस्तु पढ़ने वाले हैं। तो एकांकी का नाम है दीपदान, और इस दीपदान की कथा वस्तु क्या है, इसका आज हम विस्तार से यहाँ चर्चा करने वाले हैं। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु। तो ये जो एकांकी है, ये एकांकी का उद्देश्य क्या रहेगा? तो एकांकी की कथा वस्तु पढ़ने के बाद विद्यार्थी दीपदान एकांकी को समझ पाएंगे। एकांकी क्या है, एकांकी कला के तत्व कौन कौन से हैं, और इसका सुभग समन्वय इस एकांकी में हुआ है या नहीं, वो उसकी कथा वस्तु के माध्यम से हम देख पाएंगे। इस एकांकी के पात्रों के चरित्र से हम रूबरू हो पाएंगे। प्रमुख जो 7 पात्र है, वो 7 पात्रों में से उनके चरित्र के बारे में विस्तार से अध्ययन हम कर पाएंगे। एकांकी के देशकाल एवं वातावरण से भी परिचित हो पाएंगे, क्योंकि ये जो एकांकी है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद की एकांकी लिखी गई है। तो तत्कालीन जो वातावरण है, तत्कालीन देशकाल है, वो कौन सा देशकाल एवं वातावरण में ये एकांकी लिखी गई है, उससे विद्यार्थी रूबरू हो पाएंगे। तत्कालीन राजनीतिक कूटनीति से भी परिचित हो पाएंगे। तो इसकी कथा वस्तु जो है वो कुछ इस तरह है। यह दीपदान एकांकी है, वो सन 1954 में लिखित एक ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर लिखी गई है। एकांकी का प्रारंभ जो है वो राज्य की, चित्तौड़गढ़ राज्य की सारी जो नारियां है वो नृत्य एवं नगाड़े के आवाज जो होती है, कोई नृत्य का एक कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में जाने के लिए नगर की सारी नारियां एकत्रित होकर जा रही है। उनके हाथ में दीप है और वो दीप का दान करने वाली है। सभी नृत्यांगनाएं तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करने के लिए जा रही है। एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो कार्यक्रम क्या है? तो उनकी जो इष्ट देवी जो है तुलजा भवानी, उनकी पूजा में दीप का दान करने के लिए सारी नारियां जा रही है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र उदय सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था। लेकिन क्या था, इसकी जो उम्र है वो 14 साल की थी। अब कम उम्र होने के कारण उसका राज्याभिषेक नहीं हो पाता है। इसलिए राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल संभालने के लिए दी जाती है। बनवीर जो है वो दासी पुत्र है। वह कुटिल था, कपटी था। वो राज्य को धीरे धीरे हड़प लेना चाहता था। एक रात उसने दीपदान उत्सव मनाने से नृत्य और संगीत का भव्य आयोजन किया है। वो चाहता है कि एक कार्यक्रम का आयोजन हो रात में, और सभी नगर के जो लोग हैं वो उस कार्यक्रम उत्सव में व्यस्त हो। उसी समय वो उदय सिंह की हत्या कर देने का एक प्लान बनाता है। प्रजा को इस उत्सव में व्यस्त रखकर बनवीर ने कुंवर उदय सिंह की हत्या का प्लान बना दिया था, और प्लान के मुताबिक वो काम कर रहा था। इस प्लान का पता धाई माँ पन्ना को चल जाता है। पन्ना जो है वो धाई माँ है। कहने का मतलब कुंवर उदय सिंह जो है उसकी रख रखाल करने वाली जो है वो पन्ना बाई है। तो उसे
ये जो प्लान है उसका पता चल जाता है। वह कुंवर को एक टोकरी में छिपाकर राजभवन से दूर भिजवा देती है। जब पता चल जाता है कि कुंवर उदय सिंह की हत्या होने वाली है, तो वह एक टोकरी में उसे रखवाकर राज्य नगर के बाहर भिजवा देती हैं। कुंवर की शैया पर अपने एक लौटे पुत्र चंदन को सुला देती है। जो पन्ना है उसका एक बेटा है जो बिल्कुल उदय सिंह की उम्र का ही है, 13 साल का है। तो चंदन जहाँ पर सोता है वो शैया पर वो अपने पुत्र को लेटा देती है। जब बनवीर वहाँ आया तो उसने पन्ना को जागीर का प्रलोभन दिया। तो बनवीर आता है कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए। तो सबसे पहले पन्ना को प्रलोभन देता है कि मैं तुझे राज्य का ये हिस्सा दे दूंगा और कुंवर उदय सिंह कहाँ है और उदय सिंह की हत्या में मुझे साथ दो। लेकिन पन्ना ने निर्भीकता से उसे ठुकरा दिया। उसका जो प्रलोभन था वो प्रलोभन ठुकरा देती है पन्ना, क्योंकि पन्ना जो है वो अपनी ईमानदारी, अपने राज्य के प्रति जो कर्तव्य है उसे निभाने में बिल्कुल व्यस्त है। परिणाम स्वरूप पन्ना ने निर्भीकता से बनवीर के इस प्रलोभन को भी ठुकरा दिया है। नशे में धुत बनवीर ने पन्ना से उदय सिंह के बारे में पूछा। अब बनवीर जो है वो उदय सिंह की हत्या करने के लिए आया है, तो हत्या करने के लिए पन्ना से पूछता है कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है। तब पन्ना ने अपने पुत्र चंदन की ओर इशारा कर दिया। अब जो उदय सिंह है, उदय सिंह जहाँ पर सोता था उस सैया पर पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को सुलाया था। तो पन्ना इशारा करती है कि कुंवर उदय सिंह यहाँ पर है। तब सत्ता के लालच में अंधातुर बनवीर ने कहा, आज मेरे नगर में स्त्रियां ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज लो, यह मेरा दीपदान है। तो इस तरह वो उसकी हत्या कर देता है। लेकिन बनवीर जिसकी हत्या करता है वो कुंवर उदय सिंह नहीं है, लेकिन पन्ना का पुत्र चंदन है और चंदन की यहाँ पर हत्या हो जाती है। पन्ना ने अपने बेटे की बलि देकर चित्तौड़ के कुंवर की रक्षा की। तो यहाँ पर अपने सगे पुत्र की बलि दे दी, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी है और राजा के पुत्र कुंवर उदय सिंह की यहाँ पर पन्नाबाई ने रक्षा की है। कथा वस्तु में प्रमुख जो पात्र है वो 7 पात्र है। तो 7 पात्र जो है इसमें प्रमुख पात्र जो है वो पन्ना का है। पन्ना जो है वो 30 या 32 वर्षीय एक राजपूत महिला है जिसे चित्तौड़ राजवंश के महाराणा सांगा के छोटे पुत्र और अंतिम उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की रक्षा का भार सौंपा गया है। पन्ना में स्वामी भक्ति, देश प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, सहनशीलता, बुद्धिमत्ता, ममता एवं त्याग इत्यादि सारे गुण कूट कूट कर भरे पड़े हैं इसमें। परिणाम स्वरूप वो अपने पुत्र की भी बलि दे देती है और कुंवर उदय सिंह की रक्षा करती है, उसकी जान बचाती है। दूसरा जो पात्र है इस एकांकी का वो है कुंवर उदय सिंह, जो अभी 14 साल का है। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का छोटा पुत्र और चित्तौड़ राज्य का उत्तराधिकारी है। इसकी उम्र 14 वर्ष है, यानी कि अल्प वयस्क होने के कारण पन्ना के संरक्षण में उसका लालन पालन होता है, वो पल रहा है। तीसरा जो पात्र है वो बनवीर का है। यह एक खलनायक पात्र है। एकांकी का अगर विलन या खलनायक कोई कहा जाए तो ये बनवीर का पात्र है। महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का वह दासी पुत्र है। कुंवर उदय सिंह के अल्प वयस्क होने के कारण वह राज्य का संरक्षक है। कुंवर उदय सिंह जो है उसकी उम्र 14 साल है, परिणाम स्वरूप उसे राज्य नहीं सौंपा गया और जो राज्य है उसका पूरी जिम्मेदारी जो है
वो बनवीर को सौंपी गई है और इस एकांकी का वो खलनायक भी है। परिणाम स्वरूप वो जाने अनजाने कहीं से कुछ भी करके इस राज्य को हड़प लेना चाहता है। तो इस तरह का इस एकांकी का खलनायक अगर कोई है तो वह है बनवीर। एकांकी का चौथा पात्र है चंदन। चंदन जो है वो धायमा पन्ना का एक लौता संतान है जो 13 वर्षीय किशोर है। निर्दयी बनवीर चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर मार डालता है, यानी कि चंदन की हत्या हो जाती है इस एकांकी में। पांचवा पात्र जो है वो किरत का है। किरत एक 40 वर्षीय सफाई वाला है। नगर की साफ सफाई करना, खास करके राज्य में ये जो महल है राजमहल, उसकी साफ सफाई करने की जिम्मेदारी किरत की है। राजमहल की साफ सफाई करना तथा जूठी पत्तलें उठाना उसका काम है। कुंवर उदय सिंह के जीवन बचाने की बात जब आती है तो वह तुरंत मान जाता है और वह जब पन्ना उसे कहती है कि आज रात कुंवर उदय सिंह की हत्या होने वाली है, तो कैसे भी करके कुंवर उदय सिंह को राजमहल के बाहर भेज देना है, तो पन्ना के कहने पर वह तुरंत मान जाता है और एक टोकरी में कुंवर को उठाकर महल के बाहर सेफ जगह पर ले जाता है। तो इस तरह किरत भी अपना राजधर्म निभाता है। अपने राज्य की ओर से इसे जो काम सौंपा गया है वो काम को ईमानदारी से करता है। इतना ही नहीं, समय आने पर वह राज्य के कुंवर की जान भी बचाता है। इसलिए इस एकांकी में किरत का पात्र छोटा होते हुए भी बहुत अहमियत रखता है। छठा पात्र जो है वो सोना का है। तो सोना जो है वो रावल स्वरूप सिंह की पत्नी है। वह कुशल नृत्यांगना है। ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है तुलजा भवानी का, इसमें जो दीपदान करने का है, वहाँ नृत्य करने में सबसे अहम रोल अदा करने वाली सोना है। वो स्वरूपवान तो है ही है वह, लेकिन साथ ही साथ कुशल नृत्यांगना भी है। वह नटखट है, चंचल है, बातूनी है, लोभी और हर किसी को भ्रमित करने वाली है। तुलजा भवानी के सम्मुख मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करके वो सबका मन मोह लेती है, लेकिन वह राज्य की ओर अपनी जो ईमानदारी है वो निभाने में कहीं ना कहीं विफल हुई है। सातवां जो पात्र है इस एकांकी का वो सामली का है। सामली एक दासी है। वह एक विश्वासु है, वफादार है और देशभक्त है। राजमहल में घट रही हर घटना की जानकारी वह पन्ना तक पहुंचाती रहती है। राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि दासी है सामली, तो दासी होने के कारण पूरे राज्य में वो कहीं भी किसी भी समय घूम फिर सकती है, टहल सकती है। इतना ही नहीं, सामली एक विश्वासु और वफादार है और देशभक्त भी है। परिणाम स्वरूप राज्य में जो जो परिस्थितियां घट रही है वो सारी परिस्थितियों से वह जो है वो पन्ना को अवगत कराती रहती है। बनवीर की ओर से कुंवर की हत्या होने वाली है, वह उसे पता चल जाता है। परिणाम स्वरूप पल पल की खबरें वो पन्ना को देती रहती है। परिणाम स्वरूप पन्ना जो है वो सही समय जो घटित घटना होने वाली है उसे अवगत हो जाती है और ससमय पर कुंवर को राज्य के बाहर भेज देती है और अपने पुत्र को उनकी जगह पर सैया पर सुला देती है और अपने पुत्र की बलि दे देती है। और इसी तरह राज्य की ओर से उसे जो जिम्मेदारी मिली है
वो जिम्मेदारी का वो बखूबी पालन करती है और कुंवर की जान बचाती है। विद्यार्थी मित्रों, इस दीपदान एकांकी की कथावस्तु जो है वो पूरी की पूरी इस तरह की है और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लिखी गई एक एकांकी है। और तत्कालीन चित्तौड़गढ़ की परिस्थिति क्या थी, किस तरह की कूटनीतियाँ चल रही थी, राज्य को प्राप्त करने के लिए बनवीर जैसे खलनायक कैसे कैसे हथकंडे अपनाते थे, इसकी पूरी क्या पूरा वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। तो इस तरह दीपदान एकांकी की कथा वस्तु है। बिल्कुल ऐसी ही कथा वस्तु लेकर फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः